नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन, देश का बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राजीव कृष्ण के स्थायी डीजीपी बनने का रास्ता आसान हो गया है। अगले 3 महीने में रिटायर हो रहे हैं डीजी रैंक के 3 आईपीएस अफसर और आईपीएस नीरा रावत 30 अप्रैल को रिटायर होंगी। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन और यूपी 112 की नीरा रावत डीजी हैं और डीजी रूल्स एंड मैनुअल एलवी एंटनी देव कुमार 31 मई को रिटायर होंगे। डीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आलोक शर्मा जून के आखिरी में रिटायर होंगे और नीरा रावत की जगह कानपुर जोन के डीजी आलोक सिंह को प्रमोशन दिया जाएगा। एंटनी देव कुमार की जगह गोरखपुर के डीजी जोन अशोक मुथा जैन डीजी बनेंगे और 3 सीनियर आईपीएस के रिटायरमेंट से वरिष्ठता सूची में तीसरे नंबर पर राजीव कृष्ण आ जाएंगे। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आप देखिए बड़ा फेरबदल और कई प्रमोशन और कई रिटायरमेंट होने जा रहे हैं 3 आईपीएस अफसरों के, जिसमें नीरा रावत 30 अप्रैल को रिटायर होंगी। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन और यूपी 112 की डीजी है नीरा रावत और डीजी रूल्स एंड मैनुअल एलवी एंटनी देव कुमार 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि राजीव कृष्ण के स्थायी डीजीपी बनने का रास्ता अब आसान होगा और अगले 3 महीने में डीजी रैंक के 3 आईपीएस अफसर रिटायर हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, ये राजीव कृष्ण को लेकर लगातार चर्चा थी, डीजीपी बनने का रास्ता फिलहाल अब क्लियर हो चुका है, और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए चित्रा, यूपी में पिछले 4 सालों से स्थायी डीजीपी नहीं है। इसके पहले मुकुल गोयल डीजीपी थे। जब 2022 जून में उनको हटाया गया था, उनको कई शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको पद से हटा दिया था। उसके बाद डीएस चौहान आए, वो भी अस्थायी डीजीपी रहे, कार्यवाहक डीजीपी रहे। विजय कुमार आए, वो भी कार्यवाहक डीजीपी रहे। प्रशांत कुमार भी कार्यवाहक डीजीपी रहे। राजीव कृष्ण अभी वर्तमान में है, वो भी कार्यवाहक डीजीपी ही है। तो 4 अफसर लगातार 4 साल से, ये 5वें अफसर हैं जो अस्थायी रूप से डीजीपी बनाए गए हैं। और इस बात को लेकर विपक्ष हमला भी करता रहा है, सरकार पर सवाल भी उठाता रहा है कि एक भी ऐसा अफसर पुलिस के पास नहीं है जिसे स्थायी डीजीपी बनाया जा सके। क्योंकि राजीव कृष्णा जो डीजीपी बने हैं, वो जो सीनियरिटी है उसके काफी नीचे, उस लिस्ट में काफी नीचे उनका नाम है। लेकिन अब अगले 3 महीनों में जो आईपीएस अफसरों के, सीनियर आईपीएस अफसरों के रिटायरमेंट होंगे, उसके आधार पर उनका नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसके पहले हमने देखा कि एक यूपी सरकार ने एक पैनल भेजा था डीओपीटी को, वहां से वो अप्रूव नहीं हुआ और वहां से वापस आ गया है कि इस सूची को, उस पैनल में जो नाम है उनको सही करके भेजा जाए। उसमें कई अधिकारी भेजे गए थे जिनके जो सीनियर अफसर थे, 12 से 15 सीनियर अफसरों के नाम भेजे गए थे। हालांकि सरकार ने उसको संशोधित करने के लिए वापस भेज दिया। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि जब राजीव कृष्ण उस योग्यता को पा लेंगे, यानी उस मेरिट लिस्ट में उनका नाम टॉप 3 में आ जाएगा, तब सरकार फिर से पैनल भेजेगी। तो अभी इसी महीने नीरा रावत रिटायर हो रही हैं, वो डीजी हैं इस समय यूपी 112 सेवा की। इसके अलावा ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा के डीजी हैं। अगले महीने एंटनी देव कुमार रिटायर होंगे। उसके बाद आलोक शर्मा रिटायर होंगे, जो इस समय सेंट्रल में डेपुटेशन पर है। तो इन अफसरों के रिटायरमेंट के बाद डीजीपी, जो कार्यवाहक डीजीपी है राजीव कृष्ण, वो इस जो प्रमोशन की लिस्ट है, सीनियरिटी की लिस्ट है, उसमें तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और तीसरे नंबर पर आने के बाद उनका नाम अपने आप स्थायी डीजीपी के लिए चुन लिया जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है। उनका नाम भेजा जाएगा यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और उसके बाद उनको ही डीजीपी बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी उनका लंबा कार्यकाल भी बाकी है। और सरकार ये चाहती है कि जो अगला चुनाव हो 2027 का, वो डीजीपी राजीव कृष्णा के नेतृत्व में ही हो, यानी उनके जो पुलिस फोर्स है वो मुखिया वही रहे। तो ऐसे में ठीक है, लेकिन लंबे वक्त से उनके नाम की चर्चा रही है। हाँ, उन लंबे वक्त से उनके नाम की चर्चा हमेशा से रही है विवेक जी, लेकिन क्या लग रहा है कि अभी कुछ संशोधन हो सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है? क्योंकि 3 आईपीएस अफसरों के भी रिटायरमेंट होंगे, उनकी जगह भी कोई लोग लेगा, एक नई जिम्मेदारी भी कई लोगों को दी जाएगी। ऐसे में क्या संशोधन की प्रक्रिया भी संभावित आपको लगती है? कोई फीडबैक लिया जा सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है अभी?
चित्रा, जो अधिकारियों का प्रमोशन होना है उसमें गोरखपुर के एडीजी जोन है वो है अशोक मता जैन, उनका प्रमोशन होना है, वो भी एडीजी हैं और उनको डीजी बनाया जाएगा। इसके अलावा कानपुर जोन के एडीजी हैं आलोक सिंह, वो भी एडीजी हैं और उनको भी प्रमोट करके डीजी बनाया जाएगा। लेकिन वो प्रमोशन जो होंगे वो काफी डीजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनमें नीचे का लेवल का प्रमोशन है, यानी नए डीजी होंगे। डीजी के लिए सीनियर होना जरूरी है और सीनियरिटी की लिस्ट में राजीव कृष्णा के ऊपर 2 नाम है, लेकिन वो 2 नाम भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट अगले किसी का 6 महीने है, किसी का साल भर बाद रिटायरमेंट है। राजीव कृष्णा एक ऐसे अफसर है जिनका 2 साल का रिटायरमेंट बाकी है, तो ये माना जा रहा है कि इस जो स्थायी डीजीपी की बात जब होगी तो राजीव कृष्णा ही बनेंगे क्योंकि वो लंबा उनका कार्यकाल बाकी है। और जिन 2 अफसर जो उनके ऊपर 2 अफसर हैं, यानी पहले और दूसरे नंबर पर, वो भी हाल फिलहाल रिटायर होने वाले हैं, इसी साल रिटायर हो जाएंगे या अगले साल के पहले 2-3 महीने में उनका रिटायरमेंट होना है। तो ऐसे में राजीव कृष्ण एक ऐसा नाम है जिन पर मुहर लग सकती है और पूरी संभावना इसी बात ठीक है, फिलहाल थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप बने रहिएगा विवेक जी, आगे भी आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे।